बच्चों, 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 की पाठ्य चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद के प्रतिनिधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता जलाशय के किनारे कुहरी थी की आलोचना करेंगे। तो बच्चों, कविता के बारे में चर्चा करने से पहले इसके शीर्षक का अर्थ जानना चाहिए। जलाशय के किनारे कुहरी थी। जलाशय का मतलब है जल से भरा हुआ स्थल। यह तालाब भी हो सकता है, सरोवर भी हो सकता है या झील भी हो सकती है। और कुहरी का अर्थ कुहासा या कोहरा है, अर्थात जलाशय के किनारे कुहासा था। यह प्रकृति के उस समय का सौंदर्य वर्णन है जब सूर्योदय होने में थोड़ा समय बाकी है, अर्थात सूर्योदय के पूर्व का प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन है। तो आओ बच्चों, हम पहले कविता में उल्लेखित कुछ शब्दों के अर्थ जान ले। कुहरी का मतलब है कोहरा या कुहासा। जलाशय जल से पूर्ण स्थान, जैसे तालाब, सरोवर, पोखर आदि। डेरा रहने का स्थान। जुगनू, जुगनी, खद्योत अर्थात अपने शरीर से प्रकाश निकालने वाला एक कीड़ा। परिमल सुगंध। मलय वायु, पवन या हवा। दमके चमकने लगे। तार ताड़ के पेड़। सियार सियार या गीदड़ विचरते थे, घूमते थे। लहर तरंग ताक रहे थे, देख रहे थे। अब हम कविता के भावार्थ की आलोचना करते हैं। पहली पंक्तियां है, जलाशय के किनारे कुहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। जलाशय के किनारे कोहरा अर्थात कुहासा छाया हुआ था। हरे नीले रंगों के पत्तों ने घेर रखा था। पानी के ऊपर आम की डाल लटक रही थी, जिससे चारों तरफ घना अंधकार फैला था। दूसरी पंक्तियां हैं, किनारे सुनसान थे जुगनू के, दल दम के यहाँ वहाँ चमके, वन का परिमल लिए मलय बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से, तार खड़े ताक रहे थे सबको। सरोवर का किनारा बिल्कुल सुनसान था। बीच बीच में जुगनू के दल यहाँ वहाँ दमक चमक रहे थे। वन का परिमल अर्थात वन की सुगंध। वन की सुगंध कैसी होती है? वन के सुगंध में पेड़, पत्ते, फूल, फल आदि के मिश्रित गंध होते हैं। तो वन की सुगंध लेकर हवा बहने लगी। नारियल के पेड़ क्रम से हिलने लगे और इन सभी क्रियाकलापों को ताड़ का पेड़, जो बहुत ऊंचा होता है, मानो खड़ा होकर देख रहा हो। तीसरी पंक्तियां हैं, पपीहा पुकार रहा था छिपा, सियार विचरते थे आराम से, उजाला हो गया और तारा छिपा, लहरें उठती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में। पपीहा अर्थात चातक पक्षी पेड़ की आड़ में छिपकर पुकार रहा था। सियार अर्थात गीदड़ आराम से विचरण कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही उजाला होने लगा, आकाश के तारे छिप गए। सरोवर के पानी में लहरें उठने लगी। उन लहरों में सूरज की रोशनी पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पानी में कुछ कुछ क्षणों के अंतर में तारा चमक रहा हो। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमें प्रकृति के अनोखे सौंदर्य से अवगत कराया है। अब हम इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नोत्तरों की आलोचना करेंगे। नंबर 3 प्रश्न का है, जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था? जलाशय के किनारे
कुहासा छाया हुआ था और चारों ओर से हरे नीले पत्ते घेरे हुए थे, इसलिए वहाँ घना अंधकार छाया हुआ था। ख प्रश्न है, सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? उत्तर, सुबह होते ही अंबर में तारा छिप जाता है और चारों ओर उजाला हो जाता है। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ने से ऐसा लगता है मानो सरोवर की लहरों में तारा चमक रहा हो। ग प्रश्न है, कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो। उत्तर, पशु पक्षी अलग से लिख लिए हैं और उनके कार्यकलाप इस तरह से लिख लिए हैं। जुगनू का क्या काम है कविता के अंतर्गत? यहाँ वहाँ चमक रहे थे। पपीहा छिपकर पुकार रहा था। सियार इधर उधर विचर रहे थे। ख प्रश्न है, कविता में कुछ वृक्षों का उल्लेख है, उनके नाम और उपयोगिता बताओ। वृक्ष और उपयोगिता इस तरह से अलग अलग लिख लिए। वृक्ष, आम का वृक्ष, आम के वृक्ष की उपयोगिता है, आम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। नारियल, नारियल के पेड़ का औषधीय गुण होने के अलावा यह शुभ फल माना जाता है। इसके फल से अनेकों मिठाई तथा खाद्य सामग्री प्रस्तुत किए जाते हैं। ताड़ कई औषधीय गुणों से भरपूर वृक्ष है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनो। कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से कौन सा सही है वह चुनना है। आम की डाल कहाँ आई हुई थी? विकल्प है हमारे पास, जलाशय के किनारे, पानी पर, नारियल के पेड़, ताड़ के पेड़। शुद्ध उत्तर है पानी पर। आम की डाल पानी पर आई हुई थी। किसके दल यहाँ वहाँ चमक रहे थे? जुगनू के, पपीहा के, सियार के, कोयल के। सही उत्तर है जुगनू के। लहरें कहाँ उठ रही थी? नदी में, जलाशय में, आकाश में, सागर में। सही उत्तर है जलाशय में। अब 5वां प्रश्न है, कुहासा कहाँ छाया हुआ था? उत्तर, जलाशय के किनारे कुहासा छाया हुआ था। हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी? हवा में वन की सुगंध मिली हुई थी। पेड़ों की ओट में छिपकर कौन गा रहा था? पेड़ों की ओट में छिपकर पपीहा गा रहा था। तारे कब छिप गए? जब उजाला हो गया तब तारे छिप गए। तारा कहाँ चमकने लगा? सूरज की रोशनी सरोवर के जल की लहरों में पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सरोवर में तारा चमकने लगा। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।